आज के कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय सरपंच साहब, जोधपुर से पधारे जितेंद्र जी चौधरी साहब, हमारे पंचायत समिति के तकनीकी अधिकारीगण, आप तमाम जनप्रतिनिधि, बड़े बुजुर्गों, माताओं बहनों और युवा साथियों, आज का जो कार्यक्रम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो चलाया जा रहा है, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान है, तब तो आपने बनाया है जन अभियान। अब चलो टाइम आम तो थोड़ा जन को इस जल संरक्षण के बारे में जागरूक करना। आम लोग, जब आम आदमी किसी भी योजना से तन और मन से नहीं जुड़ेगा, तब तक वो वास्तव में भूमि पर लागू नहीं हो सकती। इसको लागू करने के लिए हम सभी आम जन को तय दिल से, मन से जुड़ना होगा। जल संरक्षण की जब बात आ रही है, जल को बचाने की जब बात आ रही है, तो विषय बहुत विचारणीय हो जाता है, समस्या से जुड़ा हुआ हो सकता है। अपने पुराने जमाने में बड़े बुजुर्ग, जैसे ये वर्तमान परिस्थितियां चल रही है और अपने जो ये योजना बना रहे हैं, इस मामले में जब अपन इतिहास से पढ़ते हैं या किंवदंतियां सुनते हैं, तो जल बचाने के मामले में अपने पूर्वज वडेरे बहुत ही माहिर थे, इसके बड़े इंजीनियर को या ज्ञाता थे, अच्छी उनके पास में जानकारी थी। जैसे कि हर पढ़ा लिखा आदमी जानता है, अपने भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो बरसात होती है वो चेरापूंजी के अंदर होती है, और सबसे कम बरसात होती है वो आपके जैसलमेर के अंदर होती है। लेकिन ताजुब की बात ये है कि आप हंसोगे, वहाँ पर पेयजल की समस्या हो जाती है, ज़्यादा बारिश होती है सबसे ज़्यादा, और पेयजल की समस्या रहती है। और अपने जैसलमेर में सबसे कम बारिश होती है और वहाँ पेयजल की समस्या नहीं है। पानी की कमी आ जाएगी। तो देखो, अपने गांव के अंदर पुराने जमाने में बुजुर्ग लोगों ने, उनकी समझ और सोच को आप देखिएगा कि बरसात कम होती है फिर भी पेयजल की समस्या वहाँ नहीं है। यहाँ तक कि मवेशियों के लिए भी पेयजल की समस्या नहीं है। भादरिया राय का जो तालाब है, गांव के लोग मिलके पक्की नाली बना, उसमें किसी प्रकार का मेरे हिसाब से कोई अनुदान या वो नहीं लगा है। वो पूर्णतया आम आदमी के पसीने से और मेहनत से और उनकी सोच और लगन से बना हुई चीज है, जिसके अंदर एक साल तो क्या 3-3 साल तक का पानी इकट्ठा रहता है, जहाँ मवेशी भी पीते हैं और आम आदमी भी पीता है। सब आम पब्लिक के लिए पेयजल अपने पानी पीने के लिए काम आता है। और भी कई छोटे बड़े ऐसे तालाब, नाव वो बनाए हुए हैं उस डेजर्ट एरिया के अंदर, जिसमें पानी संरक्षित रहता है। इसी वजह से पानी को बचाने के लिए बरसात पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हुए भी वहाँ पेयजल की समस्या नहीं है। ये जल संरक्षण का उदाहरण है। अपने यहाँ इसके अलावा भी बालोतरा जिले के अंदर आप सरली का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़ा तालाब है। तिलवाड़ा जो अपना मलीनाथ पशु मेला लगता है उसके पास में सरली गांव है, वहाँ का एक बहुत बड़ा तालाब है, उसके अंदर पानी इकट्ठा रहता है सालों साल। गड़ीसर वो जैसलमेर में, जसदेसर अपने बाड़मेर के अंदर, और एक हमारे ब्लॉक सिंदरी के अंदर छोटा तालाब है। हालांकि वहाँ पर लोगों ने सख्ताई से रोक लगा रखी है, तब से लेकर अब तक और आज तक, आज भी उसके अंदर पानी पड़ा है, पर्याप्त मात्रा में पड़ा है। जो अनभिज्ञ व्यक्ति, राहगीर वहाँ से चलता हुआ देखेगा तो वो देखेगा यार कोई कल परसों यहाँ बारिश हुई है क्या, इतना पानी इस तालाब के अंदर। उसको कैनावा नाडा का नाम से जाना जाता है। उसके अंदर ये होता है, तो उसके अंदर लोगों ने जल को संरक्षित रखने के लिए आजकल क्या है कि इसकी भी तस्करी होती है, चोरी होती है। उससे बचाव के लिए पूरा इकट्ठा करके और पूरा नियम और कानून कायदा बनाया हुआ है अपना। जितना हो सके इतना ज्यादा पानी तो अपन औरत आराम से मटका ले जा सकती है,
आप ऊंट गाड़े से पानी ले जा सकते हो, और आप जो कह रहे थे कि पखाल से आप पानी ले जा सकते हो, लेकिन अपने गाँव ट्रैक्टर की टंकी क्या, ट्रैक्टर बंडा ट्रैक्टर के उस तालाब के अंदर नहीं घुस सकता। नाली है, तो इस नाली की साफ तो वो उस चीज़ की हिफाजत तो उस हिसाब से करनी पड़ेगी, तब वो चलेगा। बता देते हैं हम चौधरी साहब कि जन और गाँव की ये चीज़ें अपने में तो चलती रही थी, लेकिन क्या है कि अपन ने किया देखा देखी। अपने जन सहयोग से 2000 वेस्टर्न कंट्रीज का 5000 लोग हैं, 5000 फैशन का के फैशन में आ रहे, फैशन में आते आते ये समस्या हो गई कि प्यास से मरने लगे। जल बचा अब नई पेंटें ये लाते ये वो लोग, यहाँ तो नहीं है, खूब सारे इस ला के घर पे बैठ के ब्लेड से यहाँ शीका लगाता है, का बनाया हुआ है। फिर ये करते हैं। वो क्या है कि फैशन है ये। से आग्रह निवेदन है अरे भाई कहीं मोटरसाइकिल से गिर गया क्या मामला है, कि एक तो ये क्या काम की फैशन है? ऐसी फैशन अपने को नहीं करनी। आपने इसको जोड़कर बात देखें पूरा पानी तो अपने काम आ जाए। अभी भी कुछ होंगे हैबिचुअल। जल स्तर नीचे जा रहा है और पानी को बचाने के खाना लिए जब खाते आप थे, लोगों को सहयोग करना है और सबको एक खाना खाने के बाद में करना है। उस थाली में या थाली के अंदर पूरा यूं करके फिर हाथ धोया जाता, फिर उस पानी को बाहर नहीं डालते, उस पानी को पीते, ताकि बाद में एक गिलास पानी पीना पड़े वो नहीं पीना पड़े, ये एक गिलास पीने के काम भी आ जाए, बचत भी हो जाए। और अब अपने बनाया है बफर सिस्टम, लगाइए टेबले। ये आप देख लेना, आप खुद लेके खाना खाओगे हाथ से तो, और कम कम लोगे तो 4 की जगह आप 5 रोटी खाओगे। उठाता है तब तो आपने दूसरा आदमी आपके लिए प्लेट ऑलरेडी बना के लाएगा, 4 रोटी लाएगा, पास में और भी लाएगा, और वैसे हाथ से लेंगे तो भी अपन और आइटम खाएंगे। तो वो मेरे हिसाब से सफिशिएंट, संतोषजनक और संतुष्ट भोजन अपन कर सकते हैं। कहने का मतलब जूठा नहीं छोड़ेंगे। दूसरे का परोस होगा भोजन, अगला आदमी जूठा छोड़ेगा और खाएगा भी कम। तो वो भोजन उठाता है तब तो जो आपने बनाया थाली है। में रहना चाहिए अब चलो या टाइम थाली में पूरा रहना हो गया, चाहिए, वो थोड़ा नाली में वीडियो चला लगेगा, जाता है, बेकार चला जाता है। एक अपना मेरे को कोई युक्ति याद आ रही है कि ऊबो न दिखे पारदी, लग्यो न देखियो बाण, हूँ पूछूं ए सखी तने किन वद तजिया प्राण। 2 पिणियारी पानी लेने की इजाजत थी। सहेलियाँ थी, बातें तो करती है औरतें आपस में, और जाना यहाँ नहीं जाना है। जैसे आपने भी कहा भाई वो बटन दबाया और पानी आ गया, चॉइस से तो पानी था नहीं, बहुत बहुत दूर कोस 3-3, 4-4 किलोमीटर तक जाना पड़ता पानी की मटकी लेने के लिए। तो बीच रास्ते में उन्होंने ऐसी घटना देखी तो ये पूछा, फिर दूसरी ने जवाब दिया कि नेह घणो नीर थोड़ो, तू पी कहत कहत तजिया प्राण। तो आपने बनाया वो न दिठो पारदी, मतलब चलो टाइम पारदी शिकारी को कहते हो गया कि नहीं हैं। क्योंकि यार ये हिरन है, नर और मादा, ये मर गए, कैसे मरे? अब यहाँ कोई पास में है या वो पद चिन्ह वगैरह उसके दिख नहीं रहे, किसके? पारदी के। पारदी मतलब शिकारी के, कोई निशान भी नहीं लग रहे, और इसके भी कोई तीर वीर लगा हुआ है नहीं, तो ये मरा कैसे? तब दूसरी ने अनुमान लगाया कि यहाँ ये उकेरी बनी हुई है, इसके अंदर पानी ज्येष्ठ महीना का है, बहुत कम होगा तो वो संरक्षित नीति के अनुसार उन्होंने कहा भाई तू पी ले थोड़ा। उसने कहा नहीं मैं तो है, तू पी ले। यूँ मनवार करते करते पानी सूख गया, तो उन्होंने प्राण दिया। नेह घना नीर थोड़ा लगे प्रेम के, वेरी गुड। तू कह इस विद, तू पी इस विद कह कर तज दिए प्राण। ओके, तू वो क्या होता है बा पानी कि इसमें सारी बात एक ही है, सारांश एक ही है, जुबान अलग अलग हो सकती है। क्योंकि अपने यहाँ 40 किलोमीटर पर जाते ही बोली का लहजा चेंज हो जाता है। 12 कोस पे बोली पलटे, तरुवर पलटे, शाखा बूढ़ा पे में केस पलटे, लखन पलटे। आपसे अपन विशेष अनुरोध करना चाहेंगे जल संरक्षण के बारे में। अपने को ये जन अभियान चला करके इसको जल को येन केन प्रकार बचा के रखना है, ताकि ये और इसको जंगल को भी बचा के रखना है, ताकि अपना जीवन शुद्ध वातावरण के अंदर चलता रहे, ऑक्सीजन की कमी नहीं हो,
जब भी बरसात होती है तो आप ज़्यादा नहीं, अपनी स्वेच्छा से हर साल या हर बार आराम से अपना काम एक दो पेड़ लगाया करो। और कई ऐसे भी पेड़ है जिसको केवल लगाना ही होता है, अपने गाँव के अंदर बाद में आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। जैसे आप बेर ला के खाते हो बोर, तो इस नाड़ी की साफ सफाई उसकी गुठलियाँ इधर उधर मत डालो, इकट्ठी करते रहो। फिर जब बरसात होती है तो उसको कणा जिसको कहते हैं सेडा, गाँव के लोग मिलकर माठ, पक्की नाड़ी बना देते हैं। वहाँ दूरी से डालो, अपने आप हो जाएगा, 5000 लोग हैं, 5 झाड़ी हो जाएगी, उसका ईंधन भी काम आएगा, लकड़ी भी काम आएगी, छाया भी होगी और फल भी मिलेगा। इसमें आयरन होता है। जल बचाने के लिए और सरकार भी खूब सारे इसके जब अपन खेतों के अंदर अपने हर खेत में टाँका बनाया ये तो निराई गुड़ाई वगैरह का काम करते हैं, अपने जो टाँके बने उस समय आप पाली बनाते हो साफ सफाई रखें और तो वो पालियाँ भी उस हिसाब से बनाओ। उसके ऊपर जो भी ये अपना घास फूस छिड़ियाँ मिर्टें जो भी है, ये आपका खींपोली खींप वो है तो उस कने के ऊपर डालो, पाली बनाओ। और पानी को और पाली इस हिसाब से बनाओ कि पानी जैसे जहाँ भी होता है, कई बार अपने यहाँ कहावत है बरसात कैसी हुई कि धोरा फाड़ भी में होता है। तो वो धोरा फाड़ जब बरसात होती है तो वो पानी बह के इधर उधर व्यर्थ चला जाता है। पानी का संरक्षण और फिर वो रिचार्ज तभी होगा कि वो पानी बह के नहीं जाना चाहिए, वो कहीं न कहीं इकट्ठा होना चाहिए। इकट्ठा होगा तो वो सीधा अंदर जाएगा। अब फैलेगा तो हो सके 2 फीट 3 फीट या धरती के अंदर 1 फीट या 6 इंच की गहराई तक ही वो रुक जाए, ग्राउंड वाटर तक पहुंचेगा नहीं, रिचार्ज होगा नहीं। इसका एक बढ़िया उदाहरण आप यहाँ देख सकते हो पनोरिया के पास में। बेड़िया से इधर किसी आदमी ने पानी का प्रोजेक्ट लगाया हुआ है। वो उस पानी को आधुनिक विधि से जो आपकी ये है मशीनरी, तब तो आपने बनाया है, उससे वो फिल्टर नहीं है। तो थोड़ा बूढ़ा हो गया अगर नहीं उठाता पाएगा। उसने यहाँ बना रखा ट्यूबवेल का तो स्कोप है, वहाँ ट्यूबवेल बहुत है, लेकिन पानी ट्यूबवेल में बराबर नहीं है, वो उसे थोड़ा भारी कहते हैं जिसको। अब नहर चलती है यहाँ मेन पनोरिया वाली, अब वो है यहाँ से 2-3 बीघे इधर, तो 2-3 बीघों पे उसने कोई ज़मीन ली मोल, सांचौर का है, और उसने इसी हिसाब से ली है कि उसको पानी का प्रोजेक्ट ही प्लान ही चलाना है। तो पानी का वो सिस्टम सारा उसने बना दिया, फिर पानी के लिए ट्यूबवेल बना दिया। अब ट्यूबवेल के पास में उसने क्या है कि एक नाडा बनाया है, जेसीबी से खोद के करीबन 8-10 फीट गहरा है, और यूं है काफ़ी यूं 25-30 फीट है, इतना यूं डिगी टाइप बना दिया। उसके अंदर पॉलीथीन वगैरह कुछ नहीं बनाया, डाला कुछ नहीं। अब क्या है साहब, थोड़ी मिट्टी वाली ज़मीन भी है, उसमें पानी का ठहराव हो जाता है, वहाँ डालता है पाइपलाइन नहर के अंदर, वो पानी भरता है उस गड्ढे के अंदर, ठीक है। गड्ढे का नीचे पानी जाके वहाँ वो रिचार्ज हो जाता है ट्यूबवेल। अब फिर उस मोटर को करता है चालू, अंदर चलता रहता है, चालू करके और फिर सीधा ठंडा ही करता है और बाजार में सप्लाई, और एकदम वो रिचार्ज हो जाता है, मीठा हो जाता है। एक दूसरी बात आपने सुनी होगी, ये मतलब जैसे कई लोग इस पे डाउट कर लेते हैं ना कि साहब यूं कोई खाड़ी में पानी घाले फिर वो ट्यूबवेल में कैसे बढ़ेगा, ये बातें, या ये लोग गली बात करते हैं ये कि राज की गली स्कीम है, तो अपन बड़ी स्कीम, आराम से अपना काम चला सकते वो नहीं है। मैं बताऊं आपको, धीरे पानी का जल आपने सुना होगा अपने रिश्तेदारों के माध्यम से, क्योंकि मामला आपसे थोड़ा दूर पड़ता है। लूनी नदी का पानी आता है, लूनी नदी थोड़ी जंगल एरिया है, वहाँ नाडी है, वज्जावास गौड़ साहब जो गोइना पाखर है, नाडी को अच्छा बना वहाँ से लगाकर गादेसरा तक चौधरी साहब ये नहर टाइप है, जन सहयोग से गाँव पत्थर काट के अंदर से निकली हुई नहर टाइप है। लोग मिलके पक्की नाडी बना देते। तो और इस नहर टाइप नदी है, उसके इधर साइड के अंदर 5000 लोग पड़ता है आपका रावतसर, सरनू, कुडला, निम्बलिए, नोखड़ा, गोलिया, जैतमाल वगैरह। यहाँ पुराने ज़माने में लोग भी खूब सारे तलों से पानी पीते थे, उसको तला कहा जाता था, अपने हर खेत में टाँका बना और कोस से सिंचाई होती थी, ऊँटों से होती थी, बैलों से होती थी, वो सारा होता था। उनकी तो कहने का मतलब जब लूनी नदी में पानी आता था और उस समय ये संचार के कोई साधन नहीं थे, कागज कोई लिखना ही नहीं आता था,
कोई लिख देता था तो उस डाक में डाल देता, डाक या घर वाले को देता कि नहीं देता, ऐसे कुछ नहीं। मुंह से जाके रूबरू मिलते तो समाचार मिलते थे या जानकारी मिलती थी। सबको एक साथ रह के जल ऐसी जानकारी नहीं मिलते हुए भी उन लोगों को पता चल जाता था कि अपने से 80 किलोमीटर दूर आज लूणी नदी भरी हुई है और उसमें पानी बह रहा पूरा हो है। गया तो थोड़ा बूढ़ा हो गया। क्यों? तो उस नदी के अंदर पानी आता था तो यहाँ के कुएं 2-2 फीट ऊपर आ जाते थे पानी। वो जो डोरी थी ना, वो 2 फीट या 3 फीट या भले 6 इंच हो, वो कम पड़ जाती थी कि अब यार वो लूणी बह पड़ी। पानी नदी आ ही रही। तो आपसे खाता है सब तो आपने बनाया पूरा है। अनुरोध अब चलो कि आप पूरा हो गया तो थोड़ा बूढ़ा हो गया। जल संरक्षण का कार्य करें, गांव के अंदर स्वच्छता साफ सफाई रखे, घर की साफ सफाई रखे और वातावरण में शुद्ध वातावरण रखे, पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाएं। आप सभी आप इस कार्यक्रम के अंदर आप पधारे, महिला भी काफ़ी संख्या में उपस्थित हुई। मैं आपका तहे दिल से एक बार पुनः स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।